विद्यार्थियों, कल की जो क्लास हुई थी वो बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसके विषय में थी, और हमने हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास का जो प्रारंभिक पैरा है या प्रारंभिक अंश है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं कि हिंदी एकांकी वास्तविक रूप से हिंदी जो नाटक है उसी से उद्भूत हुई एक संक्षिप्त रचना है। चूंकि जब हम आधुनिक दौर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास जो हमारा दृष्टिकोण है वो थोड़ा वैज्ञानिक हो गया था, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप हमारे पास उस जो आधुनिकता का दौर था हमारे पास समय का अभाव होने लगा, और हमें साहित्यिक जो रचनाएं हैं, जो नाटक है, उपन्यास है या महाकाव्य है, उनका आस्वादन करने का जो समय था वो बनिस्बत कम मिलने लग गया। यही वजह है कि कम समय में जो रचनाएं देखी जा सके, पढ़ी जा सके या उनका आस्वादन किया जा सके, ऐसी रचनाओं का तीव्र गति से विकास हुआ, और हिंदी एकांकी भी उसमें से एक है। कल की क्लास हमने हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास का जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो था भारतेंदु युग, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी, और अब हम जो जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वो भारतेंदु युग के बाद जो एकांकी की दशा थी उसके बारे में बात करेंगे। तो भारतेंदु युग की एकांकी के बाद जो एरा आता है, जो युग आता है, वह कहलाता है प्रसाद युग, और इस युग की समय सीमा जो मानी गई है वो 1929 से 1937 तक मानी गई है। इस दौर में प्रसाद कालीन जो लेखक हुए, एकांकीकार हुए, उन्होंने हिंदी एकांकी को पुष्पित और पल्लवित करने का काम किया। ये हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी एकांकी की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन वहां पर हिंदी एकांकी की जो बेस था, आधार था, वो तो तैयार हो गया, लेकिन हिंदी एकांकी का जो शैल्पिक और जो वस्तुगत स्तर पर जो परिवर्तन हुआ, जो विकास हुआ, वो वास्तविक रूप से शुरू होता है प्रसाद से। प्रसाद का जो काल था वो सही अर्थों में हिंदी एकांकी में आधुनिकता की शुरुआत का काल था। यहां पर हिंदी एकांकी ने बहुत कुछ अडॉप्ट किया पाश्चात्य युग से, अर्थात हिंदी एकांकी बहुत कुछ पश्चिमी विद्वानों से, पश्चिमी नाटककारों से प्रभावित हुई, और जिन नाटककारों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वह है इब्सन, बर्नार्ड शॉ, हेनरिक और गॉल्सवर्दी। इन पाश्चात्य जगत के नाटककारों से हिंदी एकांकी का बहुत ज्यादा विकास हुआ। अगर हम बात करें तो हिंदी एकांकी की शैल्पिक व्यवस्था की, तो इस समय न केवल वस्तुगत स्तर पर परिवर्तन हुए बल्कि शिल्प के स्तर पर भी हिंदी एकांकी में व्यापक परिवर्तन हुए। हिंदी एकांकी जो भारतेंदु युग में परंपरावादी दृष्टिकोण लिए हुए थी, अब आकर वह आधुनिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिकता से भी जुड़ी, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसका दोनों स्तरों पर देखा गया, भाव सौंदर्य के स्तर पर भी और शिल्प जगत के स्तर पर भी, अर्थात टेक्निक्स, अर्थात एकांकी इस दौर में आधुनिक टेक्निक्स से लैस हो गई। यदि हम बात करें ऐसा नहीं कि परंपरा को प्रसाद युग में एकांकियों में छोड़ दिया गया, प्रसाद युग के एकांकियों में परंपरा का भी पालन किया गया। जैसे कि प्रसाद युग का जो प्रथम मौलिक कृति कही जाती है, एक घूंट प्रसाद की कृति है, प्रसाद की एकांकी है यह, और इसे हिंदी की प्रथम गीति एकांकी कहा जाता है। एक घूंट 1929 में यह मौलिक कृति कही जाती है, और इसमें संगीत व्यवस्था भी थी, विदूषक भी था, तथा स्वैगत कथन, जो कि ये संस्कृत नाटकों की परंपरा थी, उसको ज्यों की त्यों फॉलो किया गया। और परंपरा के साथ इसमें आधुनिक दृष्टिकोण का भी समावेश किया गया। अब आधुनिकता इसमें कहां से झलकती है? क्योंकि यह जो एकांकी है या इस दौर में जो एकांकी लिखी गई वो आदर्शवादी न होकर यथार्थपरक है, यह आधुनिकता की शुरुआत है। इसके अलावा पात्रों का इसमें मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया गया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया, साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन किया गया, ये भी आधुनिक दृष्टिकोण है।
इसके अलावा ये जो एकांकियां होती थी बहुत रैपिड होती थी, बहुत गतिशील एकांकियां होती थी। इस वजह से ये जो दौर था वो एक मध्यम मार्ग था, जहां पर न केवल पुरानी परंपराओं को भी फॉलो किया गया बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण को भी इसमें समावित किया गया। यह जो दौर था वास्तव में नए क्रांतिकारी परिवर्तनों का दौर था और हिंदी एकांकी में भी बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए। जैसे इस दौर में प्रहसन बहुत ज्यादा लिखे गए, पाश्चात्य जगत से प्रभावित फैंटेसीज का प्रयोग इसमें किया गया, रेडियो प्ले इस दौर में काफी सारे लिखे गए, मोनोड्रामा की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो ये नई विधाएं भी जो कि वस्तुतः हिंदी रंगमंच से ही प्रेरित थी, यहाँ पर आके प्रचलन में आई और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुई। अब बात करते हैं कि इस दौर में कौन कौन सी विषय वस्तु के एकांकी यहाँ प्रस्तुत किए गए। तो इस दौर की जो मुख्य विषय वस्तु थी वो वास्तव में सामाजिक यथार्थ की ओर प्रेरित ज्यादा थी। यहां पर सामाजिक जो समस्याएं हैं, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे वो बेमेल विवाह हो या दहेज की समस्या हो या सांप्रदायिक कोई समस्या हो या सामाजिक विडंबनाओं से प्रेरित कोई समस्या हो या स्त्री जो हमारी भारतीय स्त्रियों की जो दुर्दशा है उससे संबंधित एकांकियां काफी इस दौर में रची गई और उनका मंचन भी किया गया। अगर हम इस दौर के प्रमुख एकांकीकारों की बात करें तो इसमें जीवानंद शर्मा जिन्होंने बाला का विवाह एकांकी लिखी, हरिकृष्ण शर्मा बुढ़ऊ का विवाह, ये उस दौर में वृद्ध व्यक्तियों की काम पिपाशा और उनका स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण जो है उसको प्रदर्शित करता है। इसी बीच जीपी श्रीवास्तव ने गड़बड़ झाला, राम सिंह वर्मा ने रेशमी रुमाल जो कि दाम्पत्य संबंधों का आदर्श रूप चित्रित करता है, एकांकी लिखा। महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए प्रेम की देवी एकांकी लिखा। जीपी श्रीवास्तव ने भूल चूक जो कि विधवा विवाह का समर्थन करती है उसको दर्शाते हुए एकांकी की रचना की। श्री चंडी प्रसाद ने विनाश लीला जो है ये उनका उस दौर का चर्चित एकांकी था, जिसमें भारतीय नारी की जन्म से लेकर मरण तक जो दुर्दशा है जो उसे भोगना पड़ता है उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये सब जो एकांकियां हैं ये उस दौर की प्रमुख एकांकियां हैं। तो विषय वस्तु उस समय सामाजिक अधिक थी, सामाजिक विडंबनाओं को उसमें अभिव्यक्त किया गया था, प्रस्तुत किया गया था और यथार्थवादी दृष्टिकोण से समाज से जुड़ने की प्रयास किए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सामाजिक एकांकियां लिखी गई, उसमें उस दौर में समाज चित्रण के साथ साथ जो भारतेंदु युग का जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो भी एकांकियों की विषय वस्तु बना और अधिक परिष्कृत, अधिक उन्नत रूप में। इसके अलावा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एकांकियां भी उस दौर में लिखी गई। चूंकि वो दौर था वो स्वतंत्रता आंदोलन की चरम अभिव्यक्ति का काल था, तो उस दौर में महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी रचनाएं भी लिखी गई जिन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक जागरण को मजबूत किया। तो ये प्रसाद युगीन एकांकियों की विशेषता थी।